नमस्कार, मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं राजपथ। दिल्ली के दक्षिणी इलाके में 30 जनवरी की सुबह एक मस्जिद और मदरसे को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ढा दिया। बताया जा रहा है कि ढाई गई मस्जिद और मदरसा 600 से 7 साल पुराने थे। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि महरौली की मस्जिद और महरुल उलूम मदरसे का निर्माण रजिया सुल्तान के शासन में करवाया गया था। मस्जिद के इमाम ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को गुपचुप तरीके से मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाकर उसे ढा दिया। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर डीडीए के अधिकारियों ने वजह भी बताई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दिल्ली की महरौली इलाके में मस्जिद और मदरसे को जमींदोज करने पर इमाम ने डीडीए अधिकारियों पर आरोप लगाया है। मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन ने आरोप लगाया है कि मस्जिद को गुपचुप तरीके से गिराया गया। उनका कहना है कि मस्जिद को गिराने से पहले डीडीए के अधिकारियों ने सामान हटाने के लिए उन्हें मात्र 10 मिनट का समय दिया था। मस्जिद के इमाम का यह भी आरोप है कि मस्जिद और मदरसे को जमींदोज करते समय उनका फोन छीन लिया गया और उन्हें उस जगह से दूर रखा गया। मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन का कहना है कि मंगलवार को सुबह डीडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इमाम जाकिर हुसैन ने कहा कि अधिकारियों ने सामान हटाने के लिए उन्हें मात्र 10 मिनट का समय दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डीडीए अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के बाद डीडीए के मलबे को तुरंत वहां से हटा दिया। और आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। आप जिस मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने जाते हैं वो अगर सुबह होने से पहले जमींदोज कर दी जाए तो क्या करेंगे? मुसलमानों के लिए वक्त आ गया है कि रातों को जागकर अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें, क्योंकि अब किसी भी मस्जिद को सरकारी प्रॉपर्टी बताकर कब ढा दिया जाए कुछ पता नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में रातों रात एक 700 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया और मस्जिद के मलबे को आनन फानन में साफ कर दिया गया कि जैसे वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। मुसलमान सोते रहे और मीडिया इस खबर को डकार गया। अब इस खबर की क्रोनोलॉजी सुनिए। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास महरौली एरिया में 12वीं और 13वीं सेंचुरी की कई मस्जिदें हैं। इन्हीं में से एक मस्जिद पर 30 जनवरी को सूरज निकलने से पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर बुलडोजर चला दिया। यह मस्जिद अखूंजी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, जिसे दिल्ली सल्तनत की 13वीं सेंचुरी के रूलर शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जमाने में बनवाया गया था। यानी 700 साल पुरानी मस्जिद जमींदोज हो गई। मस्जिद ही नहीं, इसके पास बना मदरसा महरुल उलूम भी डिमोलिश कर दिया गया और कुछ सेंचुरीज पुरानी कब्रों को भी मिसमार कर दिया गया। जब इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को अंजाम दिया जा रहा था तब मीडिया को 1 किलोमीटर दूर रोक दिया गया और पूरे नेशनल मीडिया से खबर को गायब कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बुलडोजर कार्रवाई से पहले डीडीए ने मस्जिद अथॉरिटीज को कोई नोटिस नहीं दिया था। मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि 30 जनवरी की सुबह 4 बजे डीडीए के ऑफिसर्स ने उनसे मस्जिद को डीडीए की प्रॉपर्टी बताकर खाली करने को कहा। फिर उनका और मदरसे में कुरान पढ़ाने वाले एक टीचर का मोबाइल जब्त कर लिया और उन दोनों को महरौली में अंदर जाकर छोड़ दिया गया। मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे वहां कोई ना आ सके और ना किसी को पता चल सके कि वहां क्या हो रहा है। जाकिर हुसैन ने बताया कि उन्हें मस्जिद में मौजूद कुरान, दीनी किताबें और कोई भी सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया गया और कुरान पर भी जेसीबी मशीन चला दी गई। मस्जिद का मलबा साफ करके उसे जेसीबी मशीन से एक दूसरी जगह फेंक दिया गया और उस पर मट्टी डालकर ढक दिया गया, यानी वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। इस कार्रवाई के बाद से ही डिमोलिशन साइट पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। इस पूरे इंसिडेंट पर डीडीए की तरफ से इस वीडियो के पब्लिश होने तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए। देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था, प्रशासन ने बजाय इसके उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर मस्जिद गैर कानूनी थी और डीडीए की जमीन पर बनी हुई थी तो डीडीए ने इसको रातों रात डिमोलिश क्यों करवाया? उनके पास कोई कोर्ट ऑर्डर था या नहीं? सवाल यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, या यूं कहें कि आज की मोदी सरकार के अंडर काम करने वाला डीडीए रातों रात एक मस्जिद को ढहाने क्यों पहुंच गया? सवाल यह भी है कि सरकार की यह डिमोलिशन ड्राइव उन गैर कानूनी मंदिरों पर क्यों नहीं होती
जिन्हें सड़कों पर रातों रात खुद सरकारी प्रोटेक्शन में बनवाया जाता है। असल में अखूंजी मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी, जो अभी तक सो रहा है। डीडीए ने पिछले साल फरवरी में मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और इसके आसपास के गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स पर डेमोलिशन ड्राइव शुरू की थी, जिसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड की शिकायत पर डीडीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश नहीं करेगी। लेकिन डीडीए की इस गैर कानूनी कार्रवाई से साफ है कि बाबरी मस्जिद की तरह अब कारसेवक नहीं, बल्कि बिना किसी नोटिस और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के किसी भी मस्जिद पर रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया जाएगा और बाद में गोदी मीडिया उसे लैंड जिहाद के खिलाफ की गई कार्रवाई बताएगा। यह पहला मौका नहीं है जब रात के अंधेरे का सहारा लेकर किसी मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। लास्ट ईयर इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर ही दिल्ली में 250 साल पुरानी भूरे शाह बाबा दरगाह को डिमोलिश कर दिया गया था। दिल्ली में ही बंगाली मार्केट की मस्जिद की दीवार डिमोलिश कर दी गई थी। इसके अलावा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नजर दिल्ली की मुगल पीरियड की सुनहरी मस्जिद पर भी है, और कब इसका भी हाल मेहरौली की अखूंजी मस्जिद की तरह हो जाए कोई ताज्जुब की बात नहीं। असल में दिल्ली पर मुस्लिम रूलर्स ने कई सेंचुरीज रूल किया, और मुल्क की कैपिटल होने के नाते जब भी कोई दिल्ली घूमने जाता है तो उसे मुस्लिम कल्चरल हेरिटेज के जरिए मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है, जो कि एंटी मुस्लिम पॉलिटिकल लॉबी को कतई बर्दाश्त नहीं। मुसलमानों के खिलाफ रोज नफरत फैलाने वाली ये लॉबी मुस्लिम हिस्ट्री और उनके कल्चरल हेरिटेज को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा रखती है। सबसे अहम सवाल यह है कि कितनी और मस्जिदों पर बुलडोजर चलना अभी बाकी है और इंडियन मुस्लिम्स कब तक सोते रहेंगे।